हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो अभी हम करने वाले हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन, जिसका जो है मतलब ये जो रिएक्शन है बेसिकली ऐसे लिखी जाती है। हमारे पास सबस्ट्रेट होता है एनी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है फॉर्मल्डिहाइड का, ऐसे ही हम बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं या कोई और सबस्ट्रेट जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। सो वी हैव सबस्ट्रेट मींस एनी एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम। जब हम उसकी ट्रीटमेंट किसी बेस से एल्कली से कराते हैं, एल्कली बेसिकली क्या होती है, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइग्रोस्कोपिक भी होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है, तो उसे एल्कली बोल देते हैं। तो अगर उसका ट्रीटमेंट एल्कली से हम कराएं तो हमारे पास बनता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर जो है फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया तो हमारे पास यहाँ सोल्ट बन गया इसका कोरस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर मेथनॉल एज अ प्रोडक्ट आ गया। अब हम इसके ना मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो इसके जो मैकेनिज्म है, मैं यहाँ पर इसके दो मैकेनिज्म लिखने वाला हूँ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। पहले मैं लिखता हूँ जनरल मैकेनिज्म जो यूजुअली कैनिज़ेरो रिएक्शन में लिखा जाता है। तो देखो हमने क्या फॉर्मल्डिहाइड एज अ सब्सट्रेट लिया है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, हमने इसमें बेस डाला। तो ये बेस जो है बेसिकली इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, हमारे पास बना OH एंड O नेगेटिव, ये स्पीशीज बनी हमारे पास। उसके बाद ये स्पीशीज जो है अटैक करती है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करती है। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, यहां से ये हाइड्रोजन विद इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है H नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ पे अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है। तो हमारे पास क्या बना, ध्यान से देखना, HC डबल बॉन्ड O, OH, देखो यहाँ से H, C डबल बॉन्ड O यहाँ बन गया और यहाँ पर OH था ही, प्लस यहाँ से क्या बना जब H नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, CH3O नेगेटिव। लेकिन ये हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मिथॉक्साइड आयन ये काफी अनस्टेबल होता है, काफी रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन ले लेता है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं हम, तो एसिड है ना ये, तो यहां पर ये एसिड इसको H दे देगा मिथॉक्साइड आयन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनते हैं, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड अल्कोहल, जो कि इस केस में मेथनॉल हमारे पास बना है। और काउंटर आयन क्या था यहाँ पर हमारे पास, N पॉजिटिव यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड था ना। तो यहाँ पर हम इसको अगर मैं प्रॉपर लिखूं तो इसको हम लिख देंगे, क्योंकि ये सोल्ट बन गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये बन गया सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, जो कि मेथनॉल की फॉर्मेशन हुई है इन केस ऑफ दिस फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म हम लिखते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है ना, ये किस सिचुएशन पे है, किस कंडीशन में है, ये है व्हेन वी हैव लो बेस कॉन्सेंट्रेशन। बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, कम ली है हमने, लो ली है, तो हमारे पास ये मैकेनिज्म है। लेकिन अगर हम इसी में हाई बेस कॉन्सेंट्रेशन करें तो एक्चुअली इसका इफेक्ट जो हम केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं कि कैसे ये जो है बेस की कॉन्सेंट्रेशन इसके रेट पे इफेक्ट डालती है। अब यहां पर देखो कि जब हम रेट की बात करते हैं, सो रेट बेसिकली क्या लिखते हैं हम, K एंड देन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। तो कौन से सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है इसमें, देखो एक मॉलिक्यूल तो इस फॉर्मल्डिहाइड का यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, और तीसरा ये बेस की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो देखो, ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन और बेस की कॉन्सेंट्रेशन। बेस की कॉन्सेंट्रेशन अब देखो, ये हटा रहा हूं मैं एक मिनट, CAN, राइट। तो ये देखो फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुए हैं, यानी ये जो है सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल्डिहाइड, इस रिएक्शन का रेट। ठीक है, और यहाँ पर एक ही बेस के का मॉलिक्यूल यूज हुआ है, देन एक यहाँ पे। सो बेसिकली इसका रेट हो गया ये। सो हम बोल सकते हैं कि इसका जो है ये मैकेनिज्म जो है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। हम ये सब चीजें केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। व्हेन वी हैव हाई बेस कॉन्सेंट्रेशन, उस सिचुएशन में क्या होता है, डायराइन स्पीशीज जनरेट होती है। कैसे? देखो हमने यहाँ पे अटैक किया है, ये स्पीशीज बनी। अब इसी केस में करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये तो एक केस हो गया। अब सेकेंड केस जो मैं बता रहा हूं आपको वो है कि जब हमारे पास हाई बेस कॉन्सेंट्रेशन हो, जब हमारे पास हाई बेस कॉन्सेंट्रेशन हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास, जैसे कि यहां से बेस ने पहले इस पे ही अटैक किया, ठीक है, और हमारे पास स्पीशीज जनरेट हुई O नेगेटिव, ये हुई।
अब क्योंकि बेस जो है हाई कंसेंट्रेशन में है, तो वंस अगेन ये बेस अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर देखो एसिडिक हाइड्रोजन है इस अल्कोहलिक ग्रुप के पास, तो ये जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ पर डाई अनाइन स्पीशीज जनरेट होगी। कौन सी? ये है हमारी डाई अनाइन स्पीशीज। ये देखिए जी, ये है हमारी डाई अनाइन स्पीशीज। तो ये फॉर्म होता है जब भी हम हाई बेस कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। अब ये फॉर्म हो गया, देन उसके बाद जो है ये यहां पर आता है और ये हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो ये H विद इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं और हमारे पास क्या बनता है, यहां पर बन गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां से ये बना HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और काउंटर आयन क्या था, सोडियम प्लस, प्लस हमारे पास यहां पर क्या बना, CH3O नेगेटिव बना। अब देखो क्योंकि यहां पर OH नेगेटिव ने H पे अटैक करके वाटर निकाला, ये वाटर से ये मिथोक्साइड आयन, क्योंकि इसके पास तो अब H है ही नहीं, इस वाटर से जो है आप यहां पर लिख सकते हो, इस वाटर से जो है H लेगा। कैसे? अब मैं ऐसे दिखा देता हूं HOH, तो ये जो है इस H से मतलब इस H को ले लेगा OH नेगेटिव सिस्टम से बाहर और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट वंस अगेन, मतलब एक तो हमारे पास है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पर्टिकुलरली मेथनॉल, यानी प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं हमारे पास क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शन सेम है। लेकिन जब हमारे पास हाई बेस कॉन्सेंट्रेशन है उसमें देखो क्या क्या यूज हुआ है, एक सबस्ट्रेट हमारा जो है फॉर्मल्डिहाइड ये है, सेकंड ये है, तो दो है, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल्डिहाइड। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मल्डिहाइड की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। और बेस देखो कहाँ कहाँ, बेस यहाँ यूज हुआ और फिर वंस अगेन यहाँ, सो यानी बेस के रिस्पेक्ट में भी ये सेकंड ऑर्डर है। और जब भी हम रेट को लिखते हैं क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई विद दिस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहां पर देखो ये 2 और 2 4, जो ऑर्डर है वो 4 आया, यानी कि जब हम इसकी रेट की बात करेंगे, इस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जारी है, रेट की बात करेंगे हाई बेस कॉन्सेंट्रेशन में, तो रिएक्शन जो है 4th ऑर्डर की होगी। तो लो बेस कॉन्सेंट्रेशन में 3rd ऑर्डर की, 2 और 1 3 3rd ऑर्डर की, और हाई बेस कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास 4th ऑर्डर को, ये जो है 4th ऑर्डर काइनेटिक्स को ये रिएक्शन फॉलो करती है। तो आपको मैकेनिज्म जनरली ये मिल जाएगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब किस केस में जो है हम इसे बोलते हैं कि ये 4th ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैनिज़ेरो रिएक्शन। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब AK ऑर्गेनिक को कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।